दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अपने भाइयों के लिए इतनी राखियाँ कहाँ से खरीदोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। सुबह जल्दी जल्दी रसोई में हाथ चला रही थी। आज उसे राखियों खरीदने जाना था। कल करते वैसे बहुत दिन कर चुकी थी। अब 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन है तो आज तो शायद कुछ भी हो जाए, राखी लेकर ही आनी थी। जैसे तैसे दोपहर का खाना बनाकर अपने कमरे में गई और तैयार होकर बाहर आई थी कि सासू माँ ने आवाज दे दी, क्या हुआ माँ जी, जल्दी कहिए, मुझे देर हो रही। अरे बेटा, तू राखी ले जा रही है ना? हाँ, बताया था आपको। कल तो बेटा एक काम करना, तू मेरे लिए भी राखी लेते आना। इस बार फेरी वाली आए नहीं तो मैं अपने लिए राखियाँ खरीद नहीं पाई। सासू माँ की राखियाँ का नाम सुनती शोभा का मुंह उतर गया। मन ही मन सोचने लगी कि अब इनके लिए भी राखी लानी पड़ेगी। एक तो वैसे इस कोरोना ने बजट की बैंड बजा दी, ऊपर से इनके खर्च से इनका मायका परिवार है या पूरा जिला है, कितना सारी राखियाँ लानी पड़ेगी। शोभा मन ही मन सोचती रही पर मुंह पर कुछ कह ना पाई। इतने में सासू माँ ने अपने पास से 1000 रुपये निकाल कर दिया और कहा कि यही पैसे बचे बेटा, मेरे लिए तो कुछ सस्ती सी राखी ले आना। वैसे भी इन दिनों बजट थोड़ा बिगड़ा हुआ और मुझे राखियाँ भी ज्यादा लगती हैं। आखिर 4 भाई और उनका परिवार जो है। शोभा ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ के हाथ से 1000 रुपये लेकर बाहर की तरफ चलती बनी। मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी। 1000 रुपये में कोई इतनी राखियाँ आती है क्या? 4 भाई, उनकी पत्नियां, बेटे, बहू, पोते पोती, इतना बड़ा तो कुदमा है इनका। अब क्या सिर्फ राखी लेकर ही जाएगी? मिठाई के डब्बे, फल, छोटे बच्चों के तोहफे वगैरह लेकर नहीं जाएगी? और दिए क्या है? सिर्फ 1000 रुपये है। भगवान, हद। इस बार रक्षा बंधन में तो बजट बिड़वानाते हैं, पर कुछ भी हो जाए मुझे तो कोशिश यही करनी है कि बजट ना बिगड़े। पूरे रास्ते शोभा का मूड खराब रहा। जैसे तैसे बाजार पहुंची तो वहां बाजार में राखियां देखकर थोड़ा मूड बदला। सोचा पहले खुद के लिए राखी खरीद लूं, माँ जी के लिए तो वैसे भी सस्ती सी राखियां ही तो लेनी है। इस बार राखियों के भाव सुनकर शोभा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। ये भगवान, इतनी महंगी राखियाँ पर लेनी तो है। पूरे 3 घंटे की मुश्किल के बाद आखिर राखियाँ खरीद कर शोभा घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंची तो पति देव मयंक पहले घर पर बैठे मिले। शोभा को देखती बोली, खरीद लाई राखियाँ तो लाई, लेकिन राखियों के भाव तो भगवान आसमान छू रहे। इस बार खैर महंगाई तो हो ही रही है, कर भी क्या सकते। माँ ने चाय बना ली, अब तुम पहले चाय पी लो, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी कर लेना। चाय की तलब तो मुझे भी थी। अच्छा हुआ माँ जी ने चाय तैयार कर ली, वरना थकी हारी रसोई में घुसना पड़ता। देखा, माँ को पता होता है कि कब कौन घर में आने वाला। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी माँ से, तो मैंने कहा था कि मैं रास्ते में घर पहुँचने वाली हूँ। शोभा ने चिढ़ते हुए कहा, नाराज क्यों हो रही? चाय पियो। चाय? हाँ, पी रही हो। बच्चे का है? शोभा ने सामान रखते हुए पूछा। वहाँ के कमरे थोड़ी देर बाद बच्चे बाहर आए और शोभा के लाए हुए सामान को देखने लगे। अरे लाओ, मुझे भी तो दिखाओ, आखिर मम्मी क्या क्या सामान लाई है। बच्चे उत्साह से सारा सामान अपने पापा के पास ले आए और एक एक करके राखियाँ देखने लगे। सचमुच राखियाँ बहुत सुंदर थी। राखियाँ को इस मिलाओ मत, मुझे बाद में अलग अलग करना पड़ेगा फिर से। इतने में मयंक बोले, अरे ऐसी राखियाँ क्यों लेकर आई हो? पति देव ने राखियों को गुस्से को हाथ में लेकर कहा। 5 दर्जन राखियाँ थी जो सिर्फ मोली के धागे में 3-3 4 मोती के साथ पिरोई हुई थी। ये माँ जी की राखियाँ झेपते हुए शोभा ने कहा। मयंक ने नजरें उठाकर शोभा की तरफ देखा। जैसी मयंक की नजर शोभा से टकराई, शोभा ने अपनी निगाह नीची कर ली। माँ जी ने सिर्फ 1000 रुपये दिए थे और इतने से पैसों में इतनी राखियाँ कहाँ से आती?
तो तुम अपने पास से खर्च नहीं कर सकती थी। अरे सिर्फ राखी थोड़ी ना, और भी तो सामान है, उसके लिए भी तो बजट रखना पड़ेगा। फल चाहिए, मिठाई चाहिए, गिफ्ट चाहिए, वो सब कहाँ से आएंगे? बजट तो संभालना ही पड़ेगा ना। तो बजट सिर्फ माँ की राखियों से संभाला गया। माँ हर बार अपने पेंशन के पैसों से राखियाँ खरीद लेती है, कभी तुमसे नहीं मांगती। इस बार घर की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई तो माँ ने अपने पेंशन के पैसे भी हम पर ही खर्च किए, और फिर भी तुम बजट संभालना चाहती हो। माँ की राखियों में से जैसी राखी तुम अपने भाइयों के लिए लाई हो, वैसी माँ के लिए भी ले आती। कम से कम घर में दुबात तो मत करो, और ये मत भूलो तुम्हारे भी 4 भाई हैं। आगे चलकर तुम्हारा भी परिवार पूरा जिला बनने वाला है। कल को तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ इस तरह ही की हरकत करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैया के मुंह से ये सब सुनकर सोफी शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं अभी जाकर राखियाँ बदलवा कर ले आती हूँ। राखियों का सीजन है, क्या पता कल राखियाँ बदले ना बदले। ऐसा कहकर शोभा राखी और बैग लेकर बाहर जाने लगी तो सासू माँ कमरे से बाहर आ गई। अरे शोभा कहाँ जा रही हो? बस माँ जी कुछ राखियाँ गलत आ गई, वही बदलवाने जा रही हूँ। तो बेटा पहले इसे कर लेती, अब बेवजह परेशान होगी। अपनी सासू माँ के मुंह से अपने लिए इतनी चिंता देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, पर शायद खाना बनने में थोड़ा लेट हो जाए। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, मैया के साथ चले जाओ, मैं यहाँ खाना तैयार कर लेती हूँ। आप परेशान हो जाएगी, मैं आकर बना लूँगी। अरे काहे की परेशानी, ये मेरे दोनों पोते पोती हैं तो सही मेरी मदद करने के लिए। क्यों बच्चों, मेरी मदद करोगे ना? दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। हाँ दादी, हाँ दादी, हम जरूर करेंगे। दोस्तों, कहीं घरों में देखा कि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद राखियों में भेदभाव किया जाता है। कहीं बहू की राखी सस्ती होती है तो कहीं सासू माँ की। अब ये घर के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वह उस रिश्ते को किस तरीके से संभालते। आखिर राखी अपनी कीमत से नहीं, मनों के भाव से बड़ी मानी जाती।